रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, मेरी ज़ौर रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ौर रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये मस्तियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये मस्तियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं। दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। ऐ सनम ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। मेरी ज़ौर रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, 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 तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ओए! क्या बात है, किस पे कुर्बान हुए आज? पता नहीं। नहीं, ये आप जो हर बात से ना अपने आप को वो पास कर देते हैं ना, ये नहीं चल रहा। वह देख लें, आप मरियम जी भी बैठी हुई है, मैं बस सब कुछ सच उनसे भी पूछ सकती हूँ। बताए ना सच्ची। मरियम जी बताए फिर आज क्या बता दें किस पे भाई, कुर्बान। ये किस पे कुर्बान हो रहे हैं आजकल? हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये कुर्बानी अक्सर देते रहते हैं। वैसे जब तक मेरा मॉर्निंग शो स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी कुर्बानी चल रही थी। हाँ, हम लोगों ने एक महीना पूरा एक मॉर्निंग शो किया हमने भी, जब 15 तक आप फिल इन कर रहे थे। 15 दिन नहीं थे? इट वाज लाइक मोर देन 20 डेज। हाँ 23 डेज। हाँ, काइंड ऑफ। मगर आप लोगों को कितना टेंशन एकदम से, और एक दिन आपको जो है वो मुझे पता है रिक्शों की भी आवाज आ रही थी। हाँ, वो साथ दिया। बाहर 2 दिन बाहर भी किया हमने। I know, आपने इतना साथ दिया है ना सीरियसली जुनैद, कि मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा लेके चले, इतना अच्छा बोला है लोगों को, इतना अपने साथ एनीवे एक कॉल है वो भी लेते हैं साथ साथ। इनका नाम जो है इत्तेफाक से इत्तेफाक है। इत्तेफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फिजा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, इत्तेफाक से बिल्कुल ठीक हूँ आज। सुबह की फिजा को मेरा सलाम। थैंक यू। बड़ा अच्छा माशाल्लाह आपका प्रोग्राम कर रही हैं आप। बस इत्तेफाक से अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरे साथ आपने ज्यादती ये कर दी है जी? कि 31 को जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर हुआ ना फर्स्ट जी टाइम, जी जी जी। तो मैं 9 बजे से कॉल मिला रहा था, आप नंबर दे रही थी, पर आपने सिर्फ जो आपकी होस्ट थी पहले वाली अरूज आसिफ, उनकी बस आपने सरप्राइजिंग कॉल ली और फिर किसी की ली नहीं। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली लाइन वरना का शायद मैं आपके प्रोग्राम का पहला कॉलर बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे वाकई, क्योंकि जो पहले कॉलर थे उनको भी बड़ी मुबारक। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से एग्जैक्ट 9 बजे लाइट चली जाती है और 11 बजे आती है, उस वक्त आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। आज लकी रही एग्जैक्ट माजरत चाहती हूँ सीरियसली, क्योंकि इतनी कॉल्स आ रही होती हैं कि समझ नहीं आ रहा होता। मगर कोशिश करेंगे कि आस्ता आस्ता आप सबकी कॉल्स लें और आप लोग हमारे रेगुलर कॉलर बन जाएं और हम आपके कॉल्स के बगैर जो है वो शो ही ना कर सकें। क्या कहना चाहेंगे आज? लम्हा बताएं, पल बताएं। लम्हा ये है कि वो मेरे लिए खैर बहुत अच्छा लम्हा था कि 2002 में आई वेंट टू दुबई, मैं बेनज़ीर साहिबा को मिलने गया था माशाल्लाह। तो इट्स अ लॉन्ग एंड हार्ड स्टोरी कि मैं उन तक कैसे पहुंचा, फिर कैसे मिला, फिर आफ्टर दैट उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपको कॉल की? हाँ जी, उन्होंने जब मुझे कॉल की तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाथरूम में था
और मैं उनको गलत टाइम नहीं जाना था ना उस वक्त वॉशरूम। अच्छा, मैंने उनको कह दिया कि मैडम मुझे कुछ समझ नहीं कि मैंने क्या को, तो मैंने कहा मैडम आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या बोला कहाँ है? तो मैं कहा आई एम बिजी, तो मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बिजी प्लेस तो बता देते, किधर थे, किस रेस्ट रूम में थे, बता के। अच्छा, बाद में उनको भी कुछ समझ नहीं कहती। अच्छा ओके, व्हेन यू विल बी फ्री देन कॉल मी बैक। फिर मैंने उनको 10 मिनट के बाद कॉल की, तो फिर मैंने उनको बता दिया कि मैं वॉशरूम में था। तो वो बड़ी हंसी। तो फिर इस हंसने की वजह से फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया अपने पास, और फिर मैं उनके साथ मिला 2 घंटे। और आज भी वो लम्हा मुझे याद है कि वो मेरे सामने रोई थी कि उस वक्त उनके जो इस वक्त प्रेसिडेंट है जरदारी साहब जेल में थे जी। तो मैंने उनको कहा था आप हौसला रखें, मेरे एक पीर साहब ने कहा है कि वो बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो अपने आंसू उन्होंने पोंछे और मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई, और चॉकलेट बड़े वो शौक से खाती थी, मुझे चॉकलेट भी खिलाई। माशाल्लाह, आप कितने लकी हैं, कितने लकी हैं। आपने हमें दोबारा भी कॉल करनी होगी, हम भुट्टो जी की एनिवर्सरी भी मनाएंगे। एनीवे थैंक यू सो मच। हम अभी एंड में बताएंगे कि इनकी जो इन्होंने पल भुट्टो जी मतलब बेनज़ीर भुट्टो जी के साथ सेलिब्रेट किया, वो हमें लोगों को सबको कितना इंस्पायर किया है, कितना एडमायर किया है, उसका हम बताएंगे आपको एंड में। एनीवे हम थे सीज बैंड पे, और हम सीज बैंड से पूछना चाह रहे थे कि कोई ऐसा फेवरेट टाइम पास। जुनेद? मेरा फेवरेट टाइम पास इज वाचिंग स्पोर्ट्स। रियली? या अब खेलता भी हूँ मैं और देखता भी हूँ। कहाँ खेलते हैं आप? मैं किसी ज़माने में पाकिस्तान नेशनल टीम रग्बी भी खेलता रहा हूँ, और फिर आई प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले सॉकर, मतलब ये आउटडोर एक्टिविटीज सारी मैं, आई डोंट डू अदर स्टफ। वाओ। अच्छा, पुलिस भी आपने डायरेक्ट किया इनका, और ऐसी की तैसी भी जी। तो ऐसी की तैसी जो है लेटेस्ट आया वीडियो वो भी इन्होंने डायरेक्ट किया, जासी मिली वो भी आपने किया है। तो आप लोग की तो फैमिली कॉम्बिनेशन हो गई पूरी डायरेक्शन में आपस में, तो आप लोग बहुत अच्छा बड़ा अच्छा वो बना हुआ है केमिस्ट्री। हाँ, हम लोग गाना सुनते हैं, एक गाना लेके आते हैं कि यार ये गाना है, और हमें पता होता है कि क्या करना है। जासी मिली के लिए क्या कंसीव किया था कि ये जासी मिली बेसिकली हम वही चाह रहे थे कि जिस तरह से इनकी वो परफॉर्मेंस होती है एनर्जेटिक, वही चीज़ चाहिए थी। तो उसमें ऐसा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, कल्चरल सी थोड़ी सी फील डालने के लिए कपड़े हमने फिर वो मुनीब नवाज के कपड़े थे वो रली के ऊपर बने हुए थे। वो लगते भी हैं मुनीब नवाज। मैं कहीं से लगता हूँ, कहीं से कुछ एंगल्स हैं आपके। मेरी शक्ल भी मुनीब नवाज से मिलती है। नहीं, जब आप खड़े हुए थे ना तो मैं आपका एंगल देख रही थी, तो मैंने कहा मिलते हैं। अब आप खड़े हुए थे तो मैंने एंगल। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मुनीब नवाज ने बड़े इंटरेस्टिंग कपड़े उसके किए थे, रली वो एक फैब्रिक होता है जी, उसके ऊपर उन्होंने बनाई थी, तो उनकी पूरी कलेक्शन फिर हमने उसके अंदर यूज़ की थी, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, उसकी वजह से कल्चरल सा फील आ गया था। जासी मिली का मतलब है माई हार्ट्स मेडिसिन, मेरी दिल दी दवाई। क्या बात और इट्स इन ब्रिशुस्की हुंजा के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है जो चंद हजार लोग बोलते हैं अब, और बिल्कुल ख़त्म होने वाली है अगर इसको प्रमोट नहीं किया गया। हाँ। तो हमारी एक दोस्त हैं जो डिज़ाइनर भी हैं, अमरीन खान, तो वो हुंजा से हैं, तो उन्होंने फिर हमें सजेस्ट किया कि तुम व्हाई डोंट यू नो सिंग इन दिस लैंग्वेज। वाह, तो जासी मिली जो है वो तो हिट हो गया, बल्कि मैं अपने प्रोग्राम में भी अब काफ़ी बार जासी मिली का जो ये अल्फाज अब यूज़ किया करूँगी। तो जासी मिली की बात हो ही रही है तो प्लीज़ टेक अ जासी मिली ब्रेक।